तो एक सेकंड रुको, मीनिंग पूछ रहे हो आप। जैसे ही मैंने बोला वो चला गया, जैसे ही गेस्ट आए सब उनके मनोरंजन करने में लग गए, और जैसे ही प्लेटफॉर्म से में हम पहुंचे वैसे ही ट्रेन आ गई। हो गया? चलो, नॉट ओनली वी सीन द काली टेम्पल, ये क्या भाई? सीन, वी हैव सीन होना चाहिए था, नॉट ओनली है तो नॉट ओनली है तो एक तो वी हैव सीन हो सकता था, वी हैव सीन, क्योंकि वी सीन तो कोई फॉर्म ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता था वी सॉ। अब अगर टेंस हमने सही कर दिया, ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव इंट्रोडक्टरी है। अब मुझे इसको इन्वर्जन में लगाना चाहिए। पहले तो हमने इसको सही किया टेंस के अकॉर्डिंग, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V3 तो कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा? वी हैव सीन नहीं, हैव वी सीन होगा, और वी सॉ नहीं होगा। हमें पता है वी सॉ का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस V2। जब भी सब्जेक्ट प्लस V2 दिखे ना तो हेल्पिंग वर्ब डिड याद रखना, नॉट ओनली डिड वी सी। है ना? नॉट ओनली वी सॉ का मीनिंग हुआ डिड वी सी। देखो, डिड वी सी, है ना? देख लो, वी सॉ जब भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो समझ जाना हेल्पिंग वर्ब डू है। जब भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का SES फॉर्म हो समझ जाना हेल्पिंग वर्ब डस है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नीदर वी बोरो नॉर लैंड, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, देखो फर्स्ट फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब कौन होगा? डू होगा। नीदर डू वी बोरो, क्लियर? नीदर डू वी बोरो, इसीलिए इसका ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। एक सेकेंड में हेल्पिंग वर्ब का आपको हेल्प कर दूं। बेटा नेगेटिव इंट्रोडक्टरी हो, दो सेंटेंस ज्वाइन हो तो खाली पहला वाला जो नेगेटिव इंट्रोडक्टरी उसको चेंज करोगे ना। ठीक है, पहले तो ये जानना कि जो नेगेटिव इंट्रोडक्टरी है उसको चेंज करेंगे हम। ठीक है, अब आओ मिसप्लेस्ड कंजंक्शन में।
देख लिया, ध्यान से इसको सुनना, क्या बोलना चाह रही हूं मैं। मिसप्लेस्ड कंजंक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनो। यहां जोड़ा क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली किसके बाद लगा, इस प्रोनाउन के बाद लगा। बट ऑल्सो किसके बाद लगा भाई, इस वर्ब के बाद लगा। यहां पे दो जोड़ा कौन है, एग्जैक्टली है किसका पेयर, वो ना ही सिर्फ बेक करता है बल्कि बेचता भी है। अगर बट ऑल्सो सेल के पहले आया है तो ये नॉट ओनली बेक के पहले आना चाहिए। ही नॉट ओनली बेक्स बट ऑल्सो सेल्स। ही नॉट ओनली बेक्स बट ऑल्सो सेल्स। ही नॉट ओनली बेक्स बट ऑल्सो सेल्स। हो गया। चलो, आप कहोगे मैम ये नेगेटिव इंट्रोडक्टरी भी तो है जो आपने सिखाया था, और आपने बताया वर्ब का SES फॉर्म है, तो हम हेल्पिंग वर्ब डस मानेंगे, और डस के साथ याद रखना फिर एस नहीं आता है ना, फिर से एस नहीं आता। इसीलिए एक और तरीका है कि हम अगर इसके बाद वर्ब लगा देंगे तो डज बेक, नॉट ओनली डज, एक सेकेंड, तो हो जाएगा नॉट ओनली डज ही बेक केक्स बट ऑल्सो सेल्स देम। तो नॉट ओनली के बाद भी वर्ब आ जाएगा और बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब है, तब तो चलेगा। ठीक है, ये भी चल सकता है कि इन इफ वी यूज, याद रखना, इफ वी यूज inversion to correct the sentence, answer is not only does he bake cakes but also sells them, है ना। याद रखना, if the main verb is V1 S oblique ES, comma, the helping verb is does, है ना। और अगर हेल्पिंग वर्ब डस हो या डू हो या डिड हो, कुछ भी हो, मेन वर्ब हमेशा क्या आएगा, मेन वर्ब हमेशा V1 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब नीदर इट इज यूजफुल नॉर अफोर्डेबल, चलो देखते हैं पहले। यूजफुल और अफोर्डेबल, ना ही ये यूजफुल है और ना ही इसकी कीमत ऐसी है जो हम बर्दाश्त कर सके, दोनों एडजेक्टिव है। अगर नॉर आया है अफोर्डेबल के पहले तो भाई मिसप्लेस्ड कंजंक्शन कहता है कि भाई कंजंक्शन को सही जगह लगाओ। इसका मतलब है कि अगर एक आया है एडजेक्टिव के पहले तो दूसरा भी एडजेक्टिव के पहले ले जाओ। इट इज नीदर यूजफुल नॉर अफोर्डेबल। देखो, डज हेल्पिंग वर्ब है, हाँ ठीक है, लेकिन वर्ब तो है ना पूजा, दैट्स इट। यानी वर्ब को वर्ब से बैलेंस करो, नाउन को नाउन से बैलेंस करो, भाई एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से बैलेंस करो। और यही चीज तो है जो आपको पैरेललिज्म में पढ़ाना है। यहां पे मैंने आपको शुरू में भी जो कहा था, ही इज रिच बट माइजरली, तो मैंने क्या कहा था, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से बैलेंस करो। यही तो पैरेललिज्म है। अगर मैं कंजंक्शन खत्म करा दूंगी ना तो मेरा पैरेललिज्म का आधा पोर्शन तो यहीं पर खत्म हो गया, क्योंकि पैरेललिज्म में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी का है, यही पंगा है। देखो, ये भी तो पैरेललिज्म का केस है। अब आ जाओ एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए देख लो, एक बार चेक करो।
हो गया? अच्छा, तुम कह रहे हो नीदर इज इट, वो भी चलेगा नीतिश, वो भी चलेगा, क्योंकि आपने क्या किया ना, आप इन्वर्जन से करना चाह रहे हो। हालांकि बहुत छोटा सा सेंटेंस था, इसीलिए हम लोग इन्वर्जन यूज नहीं करते हैं। फिर भी कह सकते हो कि नीदर को वहीं छोड़ दें तो इज इट लग सकता है, चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम एक छोटा सा और रह जाएगा, फिर भी रह गया कि नीदर के बाद वर्ब आ रहा है, नॉर के बाद एडजेक्टिव आ रहा है। इसीलिए इस चीज को हम लोग प्रेफर नहीं करते, इसको हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं, इस फॉर्म को। आ जाओ। You must either tell me the whole story or at least the first part of it. बेटा और के बाद आ रहा है first part of it, तो you must tell me, भाई tell me तो दोनों केस में tell me है, आपको दोनों केस में बोलना है क्या, या तो पहला पूरा स्टोरी या तो कम से कम पहला भाग। यानी टेल मी बाद में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपको यूज मस्ट ईदर टेल मी द होल स्टोरी और टेल मी द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। टेल मी द होल स्टोरी और टेल मी द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, तो दोनों केस में तो टेल मी है, इसीलिए टेल मी को उठा के आगे लगाओ। ठीक है? नन ऑफ, क्लियर? ध्यान रखना, ईदर द होल स्टोरी or the first part of it. Clear? None of the diplomats at the conference was able either to comprehend or to solve होगा। क्यों? अभी लिखना नहीं, सुनो ध्यान से। to solve को ही तो बैलेंस करोगे to comprehend से, यही तो पैरलिज्म का केस है भाई। इन्फिनेटिव को इन्फिनेटिव से बैलेंस करेंगे। फिर मेरा कहना होगा यार इतना लंबा चौड़ा फिर से दोबारा क्यों लगाऊं मैं, अगर मैं एबल के बगल में उठा के ये टू लगा दूं, वॉज एबल टू, जो जनरली हम यूज करते हैं एबल टू, यूज करते हो ना एबल टू, अनएबल टू, तो मेरे पास ईदर के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आ जाएगा यानी बेर इन्फिनेटिव, और के बाद भी वर्ब का बेस फॉर्म आ जाएगा यानी ईदर और, दोनों ने एक एक वर्ब के बेस फॉर्म को ही बैलेंस किया हुआ है। और एबल टू कितना अच्छा एक साथ लग जा रहा है, यानी मिस्टेक यहां पर था, हमने एबल टू एक साथ कर दिया, ईदर कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व, ईदर कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व, कितना अच्छा से दोनों बैलेंस हो गया। ही इज एंशियस not only to acquire knowledge but also eager, अब ध्यान रखो, but also के बाद eager है, adjective है, उत्सुक है, तो not only के बाद भी मुझे एक adjective चाहिए। यहां पे कौन सा adjective है? ये adjective चाहिए मुझे यहां पे, यानी वो चिंतित है और वो उत्सुक है। He is not only anxious to acquire knowledge but also eager to display it, यानी नॉलेज एक्वायर करने का सिर्फ वो चिंतित ही नहीं इस बात के लिए कि ज्ञान प्राप्त किया जाए, बल्कि उत्सुक भी है कि हम अपने नॉलेज को डिस्प्ले करेंगे यानी दिखाएंगे, है ना? देख लो, यानी नॉट ओनली के बाद क्या आएगा, आपको ये बट ऑल्सो बता रहा है, खुद देखो ना कितना आसान है ना? और के बाद जो आ रहा है वही तो बता रहा है कि इधर के बाद क्या आएगा, यानी सेकेंड भाग को देखकर आप फर्स्ट भाग का अंदाज लगा सकते हो। इसीलिए और करो क्वेश्चन।
हो गया? The college library is not only equipped with very good books, but also with the latest journal, but also with, not only with, but also with है तो not only with होगा। इसका मतलब ये equipped यहाँ पे नहीं, आगे जाना चाहिए कि जो college library है वो equipped है not only with good books but also with the latest journals, है ना? क्लियर? क्योंकि विथ को विथ से बैलेंस कर रही हूं मैं। देखो तो इक्विप्ड तो दोनों चीजें हैं, मतलब कॉलेज लाइब्रेरी में गुड बुक्स भी है और लेटेस्ट जर्नल्स भी है, दोनों चीज से इक्विप्ड। मतलब इक्विप्ड का मतलब होता है वो होना, उसके पास होना, है ना? वी विल पैक नॉट ओनली द मटेरियल प्रॉपरली बट ऑल्सो डिलीवर। डिलीवर वर्ब है, तो यहां पर वर्ब कौन सा है? यहां पर तो वर्ब पैक है, तो नॉट ओनली यहां आना चाहिए ना, कि हम ना ही सिर्फ अच्छे से पैक करेंगे बल्कि डिलीवर भी करेंगे, है ना? आपके जो कस्टमर्स है उनको। क्लियर? नॉट ओनली पैक बट ऑल्सो डिलीवर हो गया, ठीक है? ध्यान रखना सही तरीके से, वैल्यूड कस्टमर होगा यहां पे, ठीक है? दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली इक्विप्ड विथ स्टेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सेम क्वेश्चन ऊपर वाला देख लो, ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट बट ऑल्सो विथ, देखो फिर से विथ वाला है, तो यहां पर भी इक्विप्ड विथ जो है ना, इक्विप्ड यहां लगा दो, इज इक्विप्ड नॉट ओनली विथ ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स बट ऑल्सो विथ आउटस्टैंडिंग फिजिक्स। यानी कि यहां पर समान ही नहीं, सबसे अच्छे फिजिस्ट भी मौजूद है इसमें, यानी कि सही सही आपको लगाना पड़ेगा क्वेश्चन का फॉर्मेशन में सब्जेक्ट। अब देखो मैं ये कहूंगी कि अगर मैं आपको इसको मैं पढ़ाना शुरू कर दूं उसके हिसाब से, पैरलिज्म के हिसाब से, तो मैं कहूंगी बेटा बट ऑल्सो के बाद क्या आया? विथ आया, तो नॉट ओनली के बाद क्या आएगा? विथ आएगा, यानी कि ये बीच में नहीं आएगा, कहीं और आएगा। हो गया? फिर मैं पढ़ाऊंगी इसमें कि बट ऑल्सो के बाद क्या आया बेटा? डिलीवर आया, वर्ब आया, तो नॉट ओनली के बाद क्या आएगा? पैक आएगा, यानी ये इधर आएगा। तो देख लो, क्लियर? फिर मैं यहां कहूंगी कि बट ऑल्सो के बाद क्या आया? विथ आया, तो नॉट ओनली के बाद क्या आएगा? इक्विप्ड नहीं आएगा, विथ आएगा। विथ को विथ से बैलेंस करो, यानी प्रेपोजिशन को प्रेपोजिशन से बैलेंस करो। इस तरह से आपको बता सकते हैं। देयर आर सम सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर दैट आर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर दैट कम्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपको तो बताया हुआ है। जो फ्यूचर प्लान्ड एक्शन होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है, ये तो बताया हुआ है आपको। अच्छा, आपको कैसे बताऊंगी? टेंस पढ़ाया ही नहीं है। चलो सबसे पहले अब इसमें आओ और इसके बाद हम थोड़ा फिक्स प्रेपोजिशन देख लेंगे इस पेज के बाद। देखो फिक्स प्रेपोजिशन भी देखना है और हमको सुपरफ्लोज पेज कराना है आपको। द कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट। भाई सुनो ध्यान से, हॉट कौन है? कॉफी। कॉफी इज टू हॉट, टू ड्रिंक बहुत ज्यादा गर्म है, नहीं पी सकते। अब ये इट किसके लिए आया है? भाई इट तो कॉफी के लिए आया है। आपको नहीं लग रहा है जब हमारे पास नाउन है
तो हम जबरदस्ती प्रोनाउन क्यों लगाएं? हम जबरदस्ती प्रोनाउन क्यों लगाएं? एक ही सेंटेंस में नाउन भी और प्रोनाउन भी, इसी को तो कहेंगे सुपरफ्लुअस है। इसीलिए ध्यान रखना, टू और सो दैट में सबसे पहले हम जो कर रहे हैं वो है एक सेकेंड यार, वो सबसे पहले हम करेंगे यहां पे सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस केस, इसका सिर्फ एक ही केस है, इसलिए केसेस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ केस लगा दो, सुपरफ्लुअस केस। उसके बाद सेकंड देखो, द वॉच इज टू एक्सपेंसिव। द वॉच इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू अफोर्ड। फिर से इट, जबरदस्ती इट नहीं आना चाहिए। 300 प्रेपोजिशन का शीट पोर्टल में दे दीजिए। कौन सा नितेश, कौन सा 300? अभी मैंने करीबन 100 बनाया है, मतलब चाहिए तो पूरा मैं एक साथ दे दूं, लेकिन मैं सेंटेंसेस बना के दे रही हूं, उसमें थोड़ा टाइम लग जा रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बनाया है 1 to 100 कर दिया है। कौन सा? लेवल 1। लेवल 1 मतलब जो सबसे आसान है, जो आपको आना चाहिए, क्योंकि वो स्पोकन के लेवल का है। उसके बाद मैं डिफिकल्ट वाला पोर्शन आपको ऐड करते जाऊंगी उसमें। द कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक एंड दिस वॉच इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू अफोर्ड। क्यों? क्योंकि वॉच लगा रहे हो तो इट मत लगाओ, कॉफी लगा रहे हो तो फिर इट मत लगाओ, है ना? देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? और कंजंक्शन आज यहीं तक रहने दो। चलो, अब हम लोग चलते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में। हम लोग शुरू कर चुके थे जरा 6 to 10 एक बार देख लो। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट, विजिबल। बेटा विजिबल का मतलब ही होता है जो आंखों को दिखाई दे। ऑडिबल का मतलब होता है जो कानों को सुनाई दे। अब विजिबल टू द आईज क्या होगा और ऑडिबल टू द ईयर्स क्या होगा? खुद सोचो, ये तो जबरदस्ती बिना बात का है। वही मैंने कहा, सुपरफ्लुअस, मोर देन व्हाट इज नीडेड, जितना जरूरी उससे ज्यादा का इस्तेमाल हो गया। सुपरफ्लुअस का मतलब बेटा अबंडेंट मत लिखना। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, है ना? इसका मतलब रिडंडेंट होगा। रिडंडेंट मतलब इतना अधिक जितना नहीं चाहिए, ठीक है ना? जैसे अबंडेंट वेल्थ, वहां कहां कहोगे आप सुपरफ्लुअस है। नेक्स्ट, 12 o'clock के साथ नून या मिडनाइट मत लगा देना। कहोगे इट वॉज नून, इट वॉज मिडनाइट। इट वॉज 12 o'clock, नून या मिडनाइट नहीं होगा। जैसे कि हम 7 PM इन द इवनिंग या 6 AM इन द मॉर्निंग नहीं बोल सकते, PM और AM ही बता दिया कब है। सोल और टो ऑफ द फीट, सोल मतलब तलवा हुआ और टो मतलब पैरों की उंगली। कई लोग कहते हैं फिंगर्स, फीट का फिंगर्स, फीट का फिंगर्स कुछ नहीं होता, ठीक है? फीट का फिंगर्स कुछ नहीं होता, क्लियर? और टो का मतलब ही होता है पैरों की उंगलियां, ठीक है? चलो इसके बाद का एक बार रीड कर लो, उसके बाद मैं बताऊंगी। एक बार नजर से गुजर जाए ना आपका तो जल्दी होगा।
सुनो, बहन को बुला दो, और सुनो चंदन को बुला। हो गया? एक सेकंड रुकना बेटा। चलो देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं ही इज टॉल या ही इज शॉर्ट, तो भाई हाइट लगाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से आप फेयर या डार्क होते हो, लेकिन इन कॉम्प्लेक्शन वर्ड उसके साथ गलत हो जाएगा। फ्यू मैनी, संख्या में कम संख्या में ज्यादा, उसके साथ इन नंबर मत लगाना। अब खुद देखो, रेड ग्रीन वगैरह क्या होता है? कलर होता है। लिटिल मच क्या होता है? क्वांटिटी होता है। वेदर कंडीशन नहीं होता है। आप अगर कहोगे क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, तब ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक है। टोटल और कंप्लीट कैटास्ट्रॉफ के साथ नहीं आएगा। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है सर्वनाश। अब जब सर्वनाश का मतलब सब कुछ का नाश हो जाए, तो कंप्लीट और टोटल तो उसके साथ हो ही नहीं आता, है ना बेटा। रेस्पेक्टेड सर और रेस्पेक्टेड मैडम भी सुपरफ्लुअस है। एक बार साउंड ऑफ करना, एक सेकंड रुकना बेटा आप लोग।